नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस है वो नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ही हैं। तो अभी हम जैसे बेसिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से जो है पहला मेरा फिजिक्स का जो है वीडियो आ रहा है। तो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम इसमें फिजिक्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा एक कोर्स बनाया गया है चाइल्ड साइकोलॉजी का, और इस साइकोलॉजी के कोर्स में आपको 13 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो ये जो कोर्स है अभी वो 180 रुपीज़ का जो है आपको 10 तारीख से पहले पहले ये मिलेगा, लेकिन जैसे ही 10 तारीख के बाद जो है आप परचेज़ करेंगे तो ये 200 रुपीज़ का वापस हो जाएगा। तो ऐसे में अभी आपके पास मौका है कि आपको 20% की छूट पर जो है 20 रुपये की छूट पर जो है ये कोर्स अभी मिल रहा है। तो जिसका भी HP टेट है, कोई भी हरियाणा टेट है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी है जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड जहाँ साइकोलॉजी आती है, तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग बच्चे जो है इस कोर्स को परचेज़ कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपका TGT मेडिकल का पेपर है, टेट मेडिकल का पेपर है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो है 9 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें 2010, 2014, 2016, 2018 के 2 पेपर हैं और 2020 का पेपर है। ठीक है, तो HP टेट के पेपर भी है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि HP टेट के नहीं है, HP टेट के पेपर भी हैं, साथ साथ में मैंने आंसर की भी इसमें दिए हैं। तो अभी इसका जो प्राइस मैंने रखा है, तो इसका प्राइस जो है वो आपको 10 तारीख तक जो है 27 रुपये आपको खर्चने हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद जो है आपको 30 रुपीज़ के ये वापस हो जाएंगे। तो चलिए जो है इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको यहाँ पे हर संभव मदद मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर है फिजिक्स का। तो फिजिक्स के पहले MCQ हम करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। देखो, फिजिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है। साइंस की 3 ब्रांचेज है। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, किसी बारे में जानना, किसी के बारे में जानना, तो विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी भी इसकी ब्रांच है, फिजिक्स भी इसकी ब्रांच है, और केमिस्ट्री भी इसकी ब्रांच है। तो हम आज जो बात करेंगे वो आपकी फ़िज़िक्स की बात करेंगे। तो फिज़िक्स जो है वो डील करती है, उसका मीनिंग क्या होता है। फिजिक्स जो वर्ड है आपका वो जनरली फ्यूसिस से लिया गया है। ठीक है, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, जो साइंस डील करती है नेचर के साथ और उसके अराउंडिंग जो फिनोमिना होते हैं, तो उसके साथ अगर डील करती है तो वो फिजिक्स होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेचर की बात आ रही है, तो आपने देखा होगा कि हम जो हमारा जो है नेचर सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम है, वहाँ पे प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, सन कैसे वर्क कर रहा है, कौन सी थ्योरी वहाँ लग रही है। ठीक है, और ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्स कैसे जो है अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो फिनोमिना है वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो जो फिज़िक्स है वो डील करती है नेचर के साथ और उसके अंदर होने वाले नेचुरल फिनोमिनास के साथ वो डील करती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपरनिकन थ्योरी इज रिलेटेड टू। जो कॉपरनिकस की जो थ्योरी है, कॉपरनिकन थ्योरी, वो किससे संबंधित है। वो फिजिक्स से ही संबंधित है, लेकिन फिजिक्स में भी वो किससे संबंधित है, आपके सोलर सिस्टम से संबंधित है। सोलर सिस्टम से संबंधित है। अब सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, आपके 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, मरकरी सबसे नज़दीक है सूर्य के, और वीनस सेकंड है, मरकरी, वीनस, अर्थ थर्ड है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो अब जो है ग्रह नहीं है, वो अब उपग्रह के रूप में ही माना जाता है। तो प्लूटो जो है 2006 में बाहर निकाल दिया गया था ग्रहों की उसमें से। ठीक है, तो कॉपरनिकन थ्योरी जो है वो सोलर सिस्टम के से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, कोई ना कोई जो चीज़ होती है, कोई भी आप कुछ भी बनाते हैं तो वो किसी ना किसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि किसी सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप मान लो
आप कोई तरक्की करते हो तो आप भी किसी जो है सिद्धांत के ऊपर या किसी को देखकर जो है वो काम करना स्टार्ट करते हो और आप उसमें तरक्की पाने की कोशिश करते हो। तो ऐसे ही कोई भी मशीनरी है वो भी किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर काम करती है। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर जो है वो आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काम करती है। तो हीट इंजन हीट से रिलेटेड है, तो थर्मोडायनेमिक्स भी आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो है उस प्रिंसिपल के ऊपर कौन काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो है प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है आपका वो काम करता है। कौन कौन काम करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका काम करता है। न्यूक्लियर फिशन, जितने भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो न्यूक्लियर फिशन के ऊपर जो है काम करते हैं। ठीक है, अब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर जो है काम करता है प्रिंसिपल के ऊपर, तो वो है आपका सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक लोनार सिस्टम भी होता है, ठीक है, और एक रडार सिस्टम भी होता है। ये रडार आपको, सोनार सिस्टम आपको पता है कि लोनार सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लोनार सिस्टम अभी देखो, अभी पूरे ऑल इंडिया में टाइगर की काउंटिंग हुई थी, लॉयंस की काउंटिंग हुई थी। तो वो काउंटिंग कैसे हुई थी? वो एक सिस्टम था वहाँ पे लाइट नेविगेशन एंड रेंजिंग का, तो वो लोनार सिस्टम से काउंटिंग हुई थी। ठीक है, अब वो एक सैटेलाइट थी, उसके माध्यम से जो है हर एक जानवर को, हर एक टाइगर को, हर एक लॉयन को जो है काउंट किया गया था। अब आपको मन में ये लग रहा होगा कि शायद कहीं कहीं जानवर तो दो तीन भी दिखाई सकते हैं, वो दो तीन दिन को भी कैप्चर कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो हर एक जो सैटेलाइट है वो हर एक जो है व्यक्ति के करैक्टर्स को उसके अंदर कैसे जो है गुण है उसको कैप्चर कर लेती है और उसके आधार पर जो है अपने रिजल्ट देती है। तो लाइट नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि लोनार सिस्टम से जो है आपके टाइगर और लॉयंस की काउंटिंग की गई थी अभी 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको जितने भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के बायोलॉजी के लेक्चर है वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे। इसकी आंसर की आपको जो है वो लास्ट में मिल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज थी आपकी किसने करी थी? वो करी थी आपके हेनरी बैकरल ने, पीरी क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो वो न्यूटन ने की थी। ठीक है, तो न्यूटन ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल टू यूनिट। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है? तो जनरली जो आपका मेन डिस्टेंस जो होता है सन से अर्थ तक का, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही होती है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होती है। और ये भी जो है डिस्टेंस की यूनिट है, क्योंकि मीटर में देखिए, मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू नन ऑफ द अबव। वो किसके इक्वल होते हैं? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए 9.46 इंटू 10⁻15 है, मीटर है। तो ये आपकी लाइट ईयर की जो है यूनिट है। क्या है? लाइट ईयर की यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। और जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी यूनिट क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻27 भी है, तो ये वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एटॉमिक मास यूनिट की जो है यूनिट है, AMU की यूनिट है। इसमें हम जो है कार्बन का 12वां हिस्सा जो है डिफाइन करते हैं, 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ये वाली जो यूनिट है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, और ये जो यूनिट है वो 1 पारसेक की यूनिट है। किसकी यूनिट है? 1 पारसेक की यूनिट है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला। कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ। अब देखिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स है।
फंडामेंटल यूनिट्स जो है जो हमें कहीं से लेनी पड़ती, जो आपके नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि आपकी लेंथ, जैसे कि मास और ये टाइम। दीज 3 यूनिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। अब डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? डिराइव्ड यूनिट्स वो होती है जो फंडामेंटल यूनिट से ली जाती है, यानी कि कहीं से ली जाती है, यानी कि इन तीनों की मदद से जो है निकाली जाती है। जैसे एरिया निकाला जाता है, ठीक है, तो वो आपकी डिराइव्ड यूनिट है। तो यहाँ पे कुछ 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, तो उसमें से एक की यूनिट जो है वो कैंडेला है। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है? लेंथ है, उसकी यूनिट है मीटर। मास है, उसकी यूनिट है किलोग्राम। टाइम है, उसकी यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर है, उसकी यूनिट है आपकी केल्विन। और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी यूनिट है एम्पियर। और आपके पास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसकी यूनिट है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो है कैंडेला यूनिट आती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है वो रेडिएशंस को की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। अब ये जो प्लेन एंगल है ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि है तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तो दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? सॉलिड एंगल। कौन सी होती है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और जो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टीरेडियन होती है। क्या होती है? स्टीरेडियन होती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर है वो एक तरह से डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इसकी जो है वैल्यू होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हमें लाइट की वेवलेंथ जो है मेज़र करनी है, मापनी है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? तो उसकी यूनिट होगी बी ऑप्शन, आंगस्ट्रॉम। क्या होगी? आंगस्ट्रॉम। तो केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है, और एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द मेन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। मेन डिस्टेंस सन से अर्थ तक का क्या होता है? तो वो होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिराइव्ड यूनिट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो मैंने एक यूनिट बताई आपको फंडामेंटल यूनिट, एक यूनिट बताई डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट जो है लेंथ, मास और टाइम के ऊपर आधारित होती है, लेकिन वो एरिया के ऊपर आधारित नहीं होती है, क्योंकि वो एक तरह से डिराइव्ड यूनिट है, एक एरिया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपको आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी गई है मेरे द्वारा लास्ट में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट पर्पज़ से भी, जेई मेन पर्पज़ से भी, और किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो ये बेसिक जो क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपने अगर जीके ट्रिक ऐप को जो है डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। इस कोर्स को परचेज़ करना ना भूलिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे पास टीजीटी मेडिकल और टेट मेडिकल के अभी अवेलेबल हैं, तो आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।